हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज़ में आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मंदाता, जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है, नामक द्वीप पर स्थित है। और यह द्वीप जो है वो हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। यहाँ पर दो मंदिर स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब हम इससे प्रचलित कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुँचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। उनकी बातों से अहंकार झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि पर्वतराज काफ़ी अहंकारी हो गए हैं, उन्हें अपने पास हर चीज़ होने का घमंड था। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी ने उनसे बोला कि मुझे ज्ञात है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास सब कुछ है, परंतु फिर भी आप सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे तो नहीं हैं। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोगों तक पहुंचा हुआ है, परंतु आप वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते। ऐसा नारद मुनि ने पर्वतराज विंध्याचल को बोला। नारद जी की इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। वो काफ़ी परेशान होने लग गए हैं। नारद जी की बातें उन्हें अंदर ही अंदर चुभने लगी और वो काफ़ी परेशान होने लगे, क्योंकि ये उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया और फिर उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और फिर उन्हें प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल पर्वतराज से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे बुद्धि प्रदान करें और मैं जिस भी कार्य को करूं वो सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को वहाँ के आसपास के ऋषि मुनि वहाँ आ गए और उन्होंने भगवान शिव से वहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी भक्तों की बात मानी और वहाँ पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओमकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मंदता ने यहाँ भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा। तभी से यहाँ पर ओमकारेश्वर नाम शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। ये दूसरी कहानी है। और तीसरी कहानी के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए और उन्होंने सभी दैत्यों का वध किया और उन्हें पराजित किया।